हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं मगध कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीजीएल जो है 7500 की वैकेंसी दी है। एमटीएस अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई है और अभी करा ही रही है। और आप जानते हैं कि सीजीएल और सीएचएसएल 2021 के ज्वाइनिंग भी कराई है, राइट। दूसरी बात, आप सीजीएल का जो 2022 का था वो अभी अभी क्लियर हुआ है, आप सभी को पता है, मेंस वगैरह भी हो गया है। तो 2023 एक ऐसा ईयर है जहां पर जो है वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत ज्यादा है, इसलिए आप उन सभी चीजों को कवर कर सकते हैं। मैं ये बात मानता हूं कि पहले की तरह वैकेंसी अब नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो जो भी वैकेंसी है फिलहाल हम लोग को उसी से काम चलाना है, राइट। इसलिए आप कोशिश करिए कि 2023 में आप जो है सिलेक्ट हो जाए, है ना। आपका कोई ना कोई अच्छा एग्जाम हो, अच्छी पोस्ट हो। आप अच्छे पोस्ट को हासिल करना है तो आपको अच्छे लेवल के एग्जामिनेशन को देनी है, और उसके लिए आपके अंदर काफी जोश चाहिए, काफी जुनून चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर जुनून नहीं है तो आप बड़ी पोस्ट को हासिल नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए, वरना सपने तो सब देखते हैं दूसरे को बताने के लिए। तो इन्हीं सभी के साथ मैं आपके लिए आज टॉपिक आप सभी के डिमांड पर लेकर के चला हूं, और वो टॉपिक है काफी अच्छा, बहुत ही प्यार से चीजों को देखते हुए चलिए। और ये टॉपिक है हमारा नैरेशन। ये टॉपिक हमारा है आज का, जिसे हम कहेंगे नैरेशन। नैरेशन की पूरी सीरीज आप लोगों को देखना है और पूरे ध्यान से इन सभी चीजों को पढ़ना है, काफी बेहतरीन होगा। तो बने रहिए और देखते रहिए, बहुत ही ध्यान से चीजों को समझते हुए चलते हैं, ठीक है। नरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अगर वेटेज की बात की जाए तो किसी भी पेपर में जो वेटेज है इसके काफी अच्छे होते हैं। और पहले जो देखा जाता है तो पहले जो वेटेज है वो काफी बेहतरीन था। इन सभी चीजों को अगर आप देखते हैं तो, राइट। अगर वेटेज की हम बात करते हैं तो वेटेज पहले जो था, जो सीजीएल मेंस था, उसमें 20 से 22 सवाल पूछ लिए जाते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी चूंकि आपका 45 क्वेश्चन मेंस में हो गया, इसलिए अब 2 से 4 सवाल ही पूछे जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कहां से पूछ पाएंगे, अगर सब कुछ इसी से पूछ लिया जाएगा तो सभी लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। इसलिए इन सभी चीजों को समझते हुए चलेगा। तो हम बात करते हैं नरेशन का। नरेशन क्या होता है, इन सभी चीजों को देखा जाए। अगर नरेशन की बात करेंगे तो हमने एक छोटा सा इसके लिए एक डेफिनेशन तैयार किया। हमने कहा इट इज एन आर्ट ऑफ telling a story. It is an art of telling a story. ठीक है ना। ये क्या है, एक आर्ट है जिसमें हम किसी भी स्टोरी को बता पाते हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक और करके और दूसरा डेफिनेशन तैयार किया और हमने कहा इट इज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ टेलिंग स्पीकर्स वर्ड। जब हम स्पीकर के शब्दों को, है ना, हम जब बताते हैं, जिस प्रोसेस से बताते हैं, जैसे तरीके से बताते हैं, ये तरीका ही हमारा नरेशन कहलाता है। क्लियर है ना। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए। हमने कहा एक एग्जांपल के रूप में हमने कहा राहुल said to Reena, I love you a lot। अगर आप इस छोटा सा स्टेटमेंट को देखेंगे, भाई ये स्टेटमेंट जो है मेरा नहीं है, ये स्टेटमेंट राहुल का रीना से कहा हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट में अगर देखा जाए तो इसमें राहुल अपनी बातों को रीना से कहता है और सेम टू सेम यही कहता है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक हो गया नरेशन का एक हिस्सा। इसको हम दूसरे अंदाज में भी लिख सकते हैं, और दूसरे अंदाज में हमने इसको लिखा राहुल टोल्ड रीना दैट he loved her a lot। अगर दूसरे स्टेटमेंट में देखा जाए तो ये अब जो है हम स्पीकर के वर्ड्स में थोड़ा से चेंजेस ला दिए, और जो हम चेंजेस लाए हैं यही हमारा हो गया एक नरेशन का दूसरा हिस्सा, ठीक है। अगर इसकी हिंदी मीनिंग अगर निकाली जाए तो राहुल रीना से कहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, ठीक है ना। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। और इस सेंटेंस में राहुल ने रीना को बताया कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्लियर है। तो अगर देखा जाए तो हम नरेशन को दो अंदाज में, दो तरीके से हम कह सकते हैं। दो तरीके से हम लोग नरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। स्पीकर वर्ड्स
आर मैनिपुलेटेड। स्पीकर के वर्ड्स को क्या कर देते हैं, मैनिपुलेट करवा देते हैं। क्लियर है, स्पीकर के वर्ड्स को हम लोग मैनिपुलेट करवाते हैं। क्लियर है ना। तो अगर यहां देखा जाए तो राहुल सेड टू रीना, ये हमारा हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना, और इसे हम लोग कहेंगे क्या, इनडायरेक्ट। तो ये हमारा बेसिकली दो तरह का नरेशन होता है, आप सभी को पता है। क्लियर है। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसकी बातों को गहराई से लेकर के चलते हैं। अगर हम लोग नरेशन को अच्छे तरीके से समझे तो सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन को समझना है और इनडायरेक्ट नरेशन को समझना है, ठीक है ना। आइए, तो अगर हम इस डायरेक्ट नरेशन की बात करते हैं तो डायरेक्ट नरेशन में बेसिकली जो है हम लोग को तीन चीजें समझ में आती है, बहुत ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो चीज होता है डायरेक्ट नरेशन में, इसमें एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है हमारा क्या, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। हम लोग को दो तरह के सवाल पेपर में दिए जाते हैं, एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना और दूसरा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, ठीक है। तो दोनों चीज को सीखेंगे, पहले फिलहाल हम इन सभी बातों को समझते हैं गहराई से और बारीकी से। तो हमने कहा डायरेक्ट नरेशन बेसिकली एक आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है ना। अब हम अगर डायरेक्ट नरेशन को थोड़ा सा पहचानने का भी काम करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सेंटेंस है इसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा नजर आ रहा है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं नजर आ रहा, तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने कहा कि डायरेक्ट नरेशन के दो हिस्से होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इन सभी बातों को थोड़ा सा और डिटेल में लेकर के चलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, अगर इन सभी चीज को देखें तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी भी सेंटेंस में अगर हम लोग डायरेक्ट नरेशन में अगर हम बात करते हैं तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा होता है उसके बेसिकली तीन फैक्टर होते हैं, तीन चीजें उसमें समझ आनी होती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहां देख लीजिए, हमने कहा जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ये बेसिकली इसमें आपका तीन चीजें सामने नजर आती है। कौन कौन सी चीजें सामने नजर आती है, देखिए। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जो आप देख ही रहे हैं, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टर्स ऑब्जेक्ट। रिपोर्टर्स ऑब्जेक्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और थोड़ा ध्यान, चलिए तो अगर आप यहां देखेंगे तो यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इन सभी चीजों को समझते हैं तो नरेशन को समझने के लिए हमें जो है सेंटेंस का बड़ा ध्यान रखना होगा, और सबसे पहला जो चीज हम शुरू करेंगे ये है हमारा जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। आपको पता है सेंटेंस के कितने सारे टाइप हैं, आप हमारे वीडियो को जब इसके फाउंडेशन वाले सेक्शन में देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज मिलेगा, बेसिक से लेकर के एडवांस तक इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ठीक है। तो फिलहाल अभी समझ लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस बेसिकली दो टाइप का होता है, एक हम जिसे बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं अफर्मेटिव, ठीक है ना, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अफर्मेटिव की बात करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें बेसिकली सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होंगे, मेन वर्ब होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे, और ऐसे हम सेंटेंस को बोलेंगे अफर्मेटिव। क्लियर है। और निगेटिव की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि हेल्पिंग के बाद अगर हम नॉट जोड़ देंगे और उसके बाद मेन वर्ब और हम ऑब्जेक्ट हमारा होगा, ये कहलाएगा निगेटिव सेंटेंस। तो अगर ऐसे सेंटेंस आप सभी के सामने नजर आते हैं तो इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे, ऐसे सेंटेंस को देखते हैं। आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल मैं यहां लिखना चाहूंगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, काफी बेहतरीन माहौल होगा। हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा, रीना said to Mohan, I know you। ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो ये जो है हमारा जिसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं जिसे आप रिपोर्टर कहेंगे, है ना, इसे हमने कह दिया रिपोर्टर, या इसी को हम लोग कहेंगे क्या, डूअर, या इसी को हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। क्लियर है, कई सारे नाम यूज कर सकते हैं,
है ना। अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रेपोजिशन यूज किया गया है, और ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग लिसनर या फिर हम लोग है ना रिपोर्टर्स ऑब्जेक्ट कहेंगे, रिपोर्टर का ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, राइट। और ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। चलिए, ये बातें समझ में आ गई। तो अब हमें इसको कैसे चेंज करना है, इन सभी चीजों को चेंज के लिए बात करते हैं, ठीक है ना। तो आइए चेंज को देखते हैं। सबसे पहला जो चीज है जिसको हम लोग चेंज बोलते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला जो चीज मेंशन करते हैं और ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदला जाएगा, क्योंकि कभी भी सेंटेंस अगर आपका असर्टिव सेंटेंस होता है तो इस असर्टिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करना है, ये बात हम लोगों को समझनी, ठीक है ना। बड़े गहराई से समझिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। देखिए कह क्या रहा है, समझिएगा। कहता है कि अगर आपको मान के चलिए कि लिखा हुआ नजर आता है से, क्या नजर आता है? से लिखा हुआ नजर आता है, या से का कोई सा भी फॉर्म नजर आता है, अगर इसके साथ में लिखा हुआ टू का जिक्र नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान समझिएगा, अगर इस से के साथ में क्या नहीं है, टू लिखा हुआ नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग जो भी से का फॉर्म रहेगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अगर से है तो से लिखेंगे, अगर हम लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ सेज नजर आता है तो सेज लिख देंगे, अगर हम लोगों को यहाँ पर सेड नजर आएगा तो सेड लिख देंगे, और अगर हम लोगों को यहाँ पर विल से लिखा हुआ नजर आता है तो विल से लिख देंगे। जो जैसा रहेगा वैसा हम लोगों को क्या करना है, लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बात समझ में आती है, अगर टू नहीं लिखा है तो हमें एज इट इज लिखना है, लेकिन इसकी बात दूसरी तरफ आती है कि अगर टू हमें लिखा हुआ मेंशन किया हुआ नजर आता है तो क्या करना है, तो इसे बाबूजी चेंज करना है, और इसे चेंज करके लिखना है। तो से को हम चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे? टेल लिखेंगे। आप सभी को पता होगा सेज अगर है तो सेज के लिए क्या लिखेंगे? टेल्स लिखेंगे। अगर सेड है तो सेड के लिए क्या लिखेंगे? टोल्ड लिखेंगे। और अगर विल से है तो विल से का विल टेल लिखेंगे। क्लियर। अगर हम लोगों को टू लिखा हुआ नजर आता है तो ये पैटर्न इस्तेमाल करना है, और टू नहीं लिखा नजर आता है तो ये पैटर्न इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम हमें यही करना है। तो अगर छोटे से क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। हमने रीना का रीना लिख दिया, राइट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, सेड के साथ टू है तो देखिए, तो सेड के साथ से का कोई सा भी फॉर्म हो और इसके साथ अगर टू आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे? टोल्ड। तो हमने यहां लिख दिया टोल्ड। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद हमने लिख दिया क्या, तो ये लिसनर लिख दिया मोहन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारी एक छोटी सी बात हो गई। अब थोड़ा दूसरी तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ क्या बातचीत है, हमने एक छोटा सा बात किया पहला, जिसको हम लोगों ने कहा रिपोर्टिंग वर्ब। अब दूसरा जो बातचीत है उसको समझते हैं कि और क्या क्या बदलाव होते हैं। तो दूसरा जो चेंज हमारा होता है, ठीक है ना, दूसरा जो चेंज हमारा होता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है जी, इन्वर्टेड कॉमा। अगर हम इस इन्वर्टेड कॉमा की बात करते हैं तो इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखते हैं कंजंक्शन। क्या लिखेंगे? कंजंक्शन। और इसके साथ हम लोगों को लिखना है असर्टिव स्ट्रक्चर। ऑलवेज आपको ध्यान देना है कि जब कभी भी अगर हम कंजंक्शन लिखेंगे तो कंजंक्शन के बाद हम लोगों को क्या लिखना होगा? असर्टिव स्ट्रक्चर लिखना होगा। क्लियर है। चलिए, तो अगर हम यहां देखेंगे तो इन्वर्टेड कॉमा में हमारा सेंटेंस कैसा है, कुछ ऐसा है सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखिएगा। सेंटेंस है जिसमें आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो चेंज करने के लिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखने का काम करेंगे? कंजंक्शन दैट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दैट लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों को असर्टिव सेंटेंस, तो ये पूरा का पूरा असर्टिव ही है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा हो गया क्या? इन्वर्टेड कॉमा को हमने ऐसे बदला। पहला चेंज ये करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। टू रहेगा तो चेंज करना है, और अगर टू नहीं रहेगा तो जो है हम लोगों को है ना चेंज नहीं करने का जरूरत है। और दूसरा चेंज हम लोग को ये इस्तेमाल करना है, यानी हमने इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर लिख दिया प्यार से, क्या लिख दिया सरकार? दैट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अब आती है बात जो कि रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग क्या क्या चेंज करते हैं इसको समझते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं जो सबसे कॉमन है आप लोगों का, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? चेंज इन प्रोनाउन। आप सभी को पता है प्रोनाउन में सबसे पहला हम चेंज करने का काम करेंगे, ठीक है ना। अभी प्रोनाउन में कैसे चेंज होता है तो आप सभी ने पढ़ा है इस चीज को, एक बार थोड़ा बड़ी गहराई से समझने का काम करिएगा। आइए देखते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया, आप सभी को पता है 1 2 3, ठीक है। कुछ ऐसा लिख दूं मैं 1 2 3 और एक हमने लिखा SON, ठीक है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब को डिनोट करता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्लियर है। और ये जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो कहना क्या चाहते हैं इसको देखिएगा। कहता है कि जब कभी भी अगर हमें थर्ड पर्सन लिखा हुआ नजर आता है तो थर्ड पर्सन यहां पर हो गया, इसी का हो जाएगा आपका, है ना, सेकंड पर्सन, और इसी का हो गया आपका क्या, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो इसको हम लोगों को इस आधार पर बदलना है कि फर्स्ट पर्सन को बदलना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन को बदलना है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को बदलना ही नहीं है, सेम टू सेम लिखना है। किसके? तो ये आपका जो है देख लीजिए, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टेड स्पीच का, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब का, क्लियर है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिखता है तो हम उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन का दिखता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन दिखता है तो उसे बदलने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा, बड़े ध्यान समझिएगा। ये हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अगर है तो इसे हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, रीना, तो रीना का हमने लिखा क्या, सी लिख दिया, रीना के लिए हमने क्या लिख दिया, सी लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद देखिए अब यहां पर हमारा नो लिखा हुआ है ना, तो नो को भी हम चेंज करेंगे। तो अगर ये प्रेजेंट है तो इसको हम पास्ट में चेंज करते हैं, इस टेंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, हमने लिख दिया न्यू, फिलहाल के लिए समझिए। और ये जो यू लिखा हुआ है, यू हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि मोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हमने यहाँ पर लिख दिया क्या, तो ये हमारा बन गया एक छोटा सा नरेशन, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। अब हम इस चेंज ऑफ जो प्रोनाउन है, चेंजिंग जो प्रोनाउन है, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चेंज इन टेंस को और डिटेल में समझेंगे, लेकिन इसको हम दूसरे वीडियो में आएंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो में इस सभी चीज को कंटिन्यू करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी